हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स का क्या रोल है और इसे क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। गाइस, मैंने रिएक्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने वेब ऐप को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं रिएक्ट के अंदर, और इन्हीं स्मॉल पीसेस को रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स कहते हैं। इन कंपोनेंट्स की खासियत यही है कि आप अपने एप्लीकेशन में जब चाहे जहाँ चाहे इन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट्स का एडवांटेज ये है कि हम लोग कंपोनेंट्स में अपने लॉजिक को डिवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई रिएक्ट ऐप बिकम्स लाइट वेट, और जिसकी वजह से ये फास्ट काम करता है। कंपोनेंट के कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने फेसबुक साइनअप पेज को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा ये फेसबुक का साइनअप पेज है। इस पेज को अगर आप रिएक्ट कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहते हो, आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये साइनअप फॉर्म वाला एरिया मैं एक अलग कंपोनेंट में रख लूँगा, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ साइनअप फॉर्म कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड वाला एक फॉर्म देख सकते हो, जिसे मैं एक सेपरेट कंपोनेंट में रख सकता हूँ, और उसे मैं नाम दूंगा एज क्रीडेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद ये बड़ा सा इमेज वाला एरिया है, इसे भी मैं सेपरेट कंपोनेंट में रख लूँगा, उसे मैं नाम दे सकता हूँ इमेज कंपोनेंट। यहाँ पे फेसबुक का आइकॉन है, उसे अगर मैं चाहूँ तो एक सेपरेट कंपोनेंट में रख सकता हूँ, और इसे मैंने नाम दिया है एज आइकॉन कंपोनेंट। रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएशन के दो वेज है। एक है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और सेकंड है फंक्शनल कंपोनेंट्स। रिएक्ट के 16th वर्जन के बाद हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स को रिएक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और यही अब प्रिफर्ड वे है। अब VS कोड के अंदर चलते हैं और कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया अपने VS कोड के अंदर। जब हमने रिएक्ट ऐप क्रिएट किया था, तब हमें एक app.jsx नाम का कंपोनेंट, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट मिला था, और इसी डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को हम लोग डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट ही रखते हैं, और जितने भी हमारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं, हम लोग SRC के अंदर एक सेपरेट फोल्डर बना के उसमें उन कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ऐप कंपोनेंट के पास करते हैं। सो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे SRC के अंदर मैं सबसे पहले एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। मैं इसको नाम दूंगा एज कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, जो मेरे कंपोनेंट के नाम से होगा ग्रीट। अब कंपोनेंट क्रिएशन के लिए कुछ रूल्स है। आपके कंपोनेंट का नाम जो भी होगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीट नाम का फोल्डर बनाया है, और इसी ग्रीट फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, और जो मेरा फाइल का नाम है वो मैं सबसे पहला लेटर कैपिटल रख रहा हूँ, greet.jsx। सो ये मेरी फाइल बन गई है। वैसे तो आप जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शंस
जैसे अपन डिफाइन करते हैं उस वे से आप लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम लोग ज़्यादातर ES6 वर्जन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैं एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। गाइस, लास्ट क्लास में हमने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल किया था, जैसे सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स या फिर ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये जो पैकेज है। अब इसकी वजह से मेरा काम आसान हो गया है। मैं शॉर्ट कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ RAFCE। जैसे ही मैंने ये शॉर्ट कोड लिखा तो मुझे कंपोनेंट का डिफ़ॉल्ट कोड मिला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 के अंदर कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू कंपोनेंट क्लास। अब एक बार मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर लेता हूँ, npm run dev, जिसको मुझे टर्मिनल के अंदर रन करना होगा। आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब ग्रीट कंपोनेंट को मुझे फ्रंट में दिखाना है, तो फॉर दैट आई विल पास ऑन द ग्रीट कंपोनेंट इन ऐप कंपोनेंट। सबसे पहले उसके लिए मैं ग्रीट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे ग्रीट, और इसने देखो ऑटोमेटिकली इसे इंपोर्ट भी कर लिया है। JSX, और इस हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे मैं इसे यूज कर लेता हूँ ग्रीट, और कुछ इस तरह से सेव। देखो ये बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स डॉट CSS के अंदर कुछ कोड लिखा है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे हमारा मैसेज दिख रहा है। सो इस तरह से रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं और इसे यूज़ करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।